और चलिए अब आपको मिलवाते हैं हम एक ऐसे शख्स से जो जौनपुर की रहने वाली है, एकता तिवारी। और वो जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ है तो वहां पर उन्होंने क्या क्या देखा, क्योंकि वो खुद आंखों देखी दास्तां वो बताएंगी। एकता तिवारी जी, आपका तो स्वागत है सबसे पहले, और उसके बाद आप बताइए कि आपने कश्मीर का कब प्लान किया, पहलगाम आप कैसे पहुंचे, क्या देखा आपने वहां पर। जी मैम, हम लोग यहाँ से जौनपुर से निकले थे। 14 अप्रैल को हम कटरा पहुंचे थे। 15 अप्रैल को वैष्णो देवी। 16 अप्रैल को हम श्रीनगर के लिए निकल गए थे। 16, 17, 18, 19 हम उधर विजिट किए थे, सोनमार्ग, पत्नीटाप और श्रीनगर। और 20 को हम लोग पहलगाम पहुंचे थे। पहलगाम में जाके हम लोग नीचे पहुंचे। हम लोग आरू वैली समझ के गए थे, वहां पे आरू वैली है, वही हमने सर्च किया था। तो वहां पे हमने लोकल में जाके पता किया, तो वो बोले आरू वैली जो है अभी ब्लॉक कर दिया गया, आपको मिनी स्विट्जरलैंड जाना है, जिसको वैश्वाना बोलते हैं। हम्म। तो हम लोग बोले कि कैसे जाना होगा, गाड़ी वगैरह। बोले कि वहां पे गाड़ी वगैरह नहीं जाती है, आपको जो है वहां पे खच्चर से जाना होगा। तो हम लोगों ने आपस में बात की, पूरा 20 लोगों का ग्रुप था। तो हम लोग रेडी हुए, फिर हम्म। हम लोग वहां से निकले। हम लोग वहां से निकल के पहुंचे हैं खच्चर पे। खच्चर वालों से हमारी बात हुई थी, तो वो बोले एक खच्चर पे एक इंसान देंगे। जी। अब वहां पे जाके पता लगा कि वो लोग 6 लोग थे, 4 से 6 लोग थे, शायद 6 भी नहीं थे हम्म। क्योंकि मैं काउंट नहीं की थी। और 17 खच्चरों के बीच में। अब वो 2 लोग जो थे, जिसका स्केच जारी हुआ है, 2 लोग हमें वहां पे कश्मीर वैली के पास में मिले थे। मैं आपको उनको दिखाना चाहूंगी। हम्म। 1 मिनट। जी। ये जो दोनों लड़के थे, ये वहीं पे हमको मिले थे, और ये मेरी जो फ्रेंड थी, उसके बेटे के और मेरी बेटी, और वो हम्म। 4 घोड़ों के साथ में ये था। और इसने जो है आर्मी वाला बैग लटकाया हुआ था। और जी। ये जो था, ये जो बोरी होती है चीनी की बोरी, उसका कुछ उस टाइप का बैग लटकाया हुआ था, ये वाला। हम्म। एकता जी, लेकिन आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ शक हो रहा था, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि इसने बैग लटकाए हुए थे, तो क्या आपको लगा कि इसमें कुछ हो सकता है, किस तरह के वो बैग थे। जी, ये तो बहुत साइलेंट थे दोनों। तो हम्म। ये था, आपको एक और थर्ड पर्सन दिखाऊंगी, जिसका अभी कोई भी नाम वगैरह, कोई स्केच आगे नहीं आया। हम्म। ये इसको लेके मेरे को डाउट हुआ था। ये बार बार हम लोगों से धर्म की बात कर रहा था, कुरान पढ़ने को बोल रहा था। और बोला था तुम्हारा जो वो है, मतलब भोले बाबा के लिए बोला था, वो हमारे कुरान में आता है और हमारे कुरान में उसका जिक्र है। हम्म। और यही मेरे से बोला था, आप मैरिड हो या अनमैरिड हो। तो मैंने बोला मैं मैरिड हूँ, जी। लेकिन मेरे पति मेरे साथ नहीं आए। तो बोला कितने लोग आए, हमने बोला 20 लोग आए। 20 लोगों में कितने कौन से धर्म से हैं, मैंने बोला सारे हम लोग जो हैं, हम सारे बहन भाई जो हैं वो हिंदू हैं, बाकी के जो मेरे साथ में सारे लोग हैं वो मुस्लिम हैं। जी। अच्छा। और वो हम लोगों से कुरान पढ़ने को बोले थे, अजमेर जाने को बोले थे, हम्म। और अमरनाथ को भी लेके मेरे से बात किए थे। हम्म। ठीक है एकता जी, लेकिन आपके मन में कैसे आया कि जो तस्वीरें आपने मोबाइल में कैद की हैं उनकी तस्वीर लेना है, क्या आपको ऐसा संदिग्ध नजर आया, क्योंकि मैंने आपके कुछ वीडियोस भी देखे, उसमें आप ये भी कह रहे हैं कि उन्होंने एक छोटा फोन भी छुपाया हुआ था अपने पैरों के पास में, और वो कुछ प्लान बी का भी जिक्र कर रहे थे, कुछ ये भी कह रहे थे कि हथियार हमने पहुंचवा दिए हैं। 2-3 चीजों को लेके मेरे को डाउट हुआ था। ये मेरे से, एक तो है ना, ये खच्चर वाला था, थोड़ा हिंदी थोड़ी इंग्लिश बोल रहा था। हम्म। तो मेरे को थोड़ा डाउट हुआ था। और फिर ये मेरे से बोला था मैं कुरान का टीचर रहा हूँ, और कुरान का टीचर था तो फिर खच्चर कैसे चला रहा था। वहां पे भी थोड़ा मेरे को डाउट हुआ था। जो थर्ड डाउट हुआ था मुझे, हुआ था इसके फोन में। इसके हम्म। पास इतना बड़ा फोन था, जो फोन ये पैर में रखा हुआ था, हम्म। और वो बार बार उसको निकाल के बात करता है, बोलता है ए प्लान ब्रेक फेल, और बी प्लान 35 बंदूकें मैं भेज दिया हूँ, घास के बॉक्स में घाटी में रखी है। ये हम्म। इसके वर्ड थे। तो उनको देख के मैं बहुत ज्यादा डर गई थी, और मैं ऊपर नहीं गई थी। मैं हम्म। वहीं से 500 मीटर पहले से आ गई थी। जी। और एकता जी, जैसे आप पहलगाम से बैसरन घाटी की ओर बढ़ रही थी, तो क्या ये शुरुआत से ही आपके साथ थे, ये खच्चर आपको लगातार बातों में उलझा रहे थे ताकि वो आपसे से ज्यादा जानकारी ले पाए, क्या आपको ऐसा महसूस हुआ उस दौरान। जी हाँ जी, मेरे को ये महसूस हुआ। वो मेरे से शुरू से ही बात करते हुए जा रहे थे। एक्चुअली मैं जो भी वहाँ पे पेमेंट वगैरह का कर रही थी, बातचीत कर रही थी, तो वो सारी मैं ही कर रही थी। हम्म। तो उनको, उन्होंने सब लोगों को छोड़ के वो मेरे से ही बात कर रहे थे।
जी। तो क्योंकि जितनी भी फैमिली जी। मेरी फ्रेंड गई थी वो सारी गर्ल्स थी और वो हम्म। सब मेरी जिम्मेदारी पे ही गए थे। हम्म। बिल्कुल। और और उस टाइम पे मेरे को लगा था हम्म। कि ये लोग शायद ना हमारे पास कुछ कैश रखा हुआ था, वहाँ फोन पे वगैरह नहीं चलता, सिम ब्लॉक हो जाती है तो हम्म। हम कैश लेके गए थे। तो मुझे लगा था कि मेरे पास ही सबका कैश था, दो लोगों के पास में, मुझे लगा कहीं ऐसा तो नहीं ये कैश पैसे लूटना चाह रहे हैं। जी। लेकिन जब हम उस घर पे पहुंचे और हमला हो गया तो मैंने उन लोगों को पहचाना, तो मैं तुरंत 1076 पे कॉल की थी। बिल्कुल, ये तो आपने बहुत बहादुरी का काम किया एकता जी। लेकिन अब जिस तरह से आपको लग रहा था कि ये ना खच्चर वालों की जो भाषा है वो कहीं ना कहीं संदिग्ध है, आपसे बातचीत भी वो कर रहे थे, तो क्या आपने उसके बाद बैसरन घाटी जाने का प्लान बनाया या उसे स्थगित कर दिया? उसके बाद क्या हुआ फिर? हम लोगों ने प्लान नहीं बनाया, हम लोग आधे रास्ते से वापस आ गए। मैं सबसे बोलते हुए भी आई हम्म। कि ऊपर इतना खतरा है, ऊपर मत जाइए, लेकिन मेरी कोई भी बात नहीं सुने थे। हम्म। सिर्फ 4 या 5 कच्चर वाले वापस आए थे, बाकी के लोग ऊपर जा ही जा रहे थे। जी। और जो वापस आए क्या उनमें ये भी शामिल थे? नहीं, उनमें ये शामिल नहीं थे। ये लोग तो कश्मीर घाटी पे मिले थे और वहां से 50 मीटर के अंदर में पता नहीं कहाँ गायब हो गए थे। जी। उनका हुलिया कैसा था एकता जी, आप ये बता पाएंगे? उन्होंने किस तरह से वस्त्र धारण कर रखे थे? और आप ये भी बता रहे हैं क्योंकि हथियार ऐसा लग रहा था कि एक बैग है, तो वो किस तरह का बैग था? क्योंकि कुछ ऐसे वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, इसके अलावा कुछ स्केच भी आए, और आतंकी किस तरह से अपने कंधों पर एक बोझ लाद के चलते हथियारों का, क्या वो साफ तौर पर आप पहचान पा रही थी? क्योंकि आप एक जिम्मेदार यहाँ पर महिला लग रही हैं और हमें पता भी होता है कि किस तरह से आतंकी अपना जो है वो वेशभूषा रखते हैं। उनके पास सिर्फ एक बैग था, और हम्म। जो 20 से 25 साल का था जिससे हमारी झगड़ा भी हुआ था, वो 20 से 25 साल का जो था, उसके ने आर्मी वाला बैग पीछे लटकाए हुआ था और कपड़े यहाँ तक का कुछ बुर्का टाइप का पहना हुआ था। हम्म। और उस वो बहुत साइलेंट था, बिल्कुल साइलेंट था। लास्ट में जब मेरे भाई से पूछा, मेरे भाई के साथ वो चल रहा था, तो भाई से बोलता है कि आप ये रुद्राक्ष की माला भाई पहन के रखता है। तो पूछा आप ये क्यों पहन के रखते हो? तो भाई बोला कि ये मेरे को पावर देती है और मेरे को इससे पॉजिटिव वाइब्स आती है। तो उससे बोला चलो मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। भाई बोला जो भी बात करनी है यही करो। तो मैं चिल्ला के पड़ी, तो वो उसको नदी के पास में ऐसे खींच के ले जा रहा था, बोल रहा था दिखाओ पावर कितनी है। तो हम्म। मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो है, ये लड़का जो था, ये लड़का था जो आर्मी वाला बैग लिया हुआ था। जी। और ये वाला जो था, वो बोरी होती है व्हाइट कलर की, वो वाला हम्म। का बैग लिया हुआ था। जी। ठीक है एकता जी, और अब जब ये पहलगाम में हमला हुआ उसके कितनी देर तक ये संपर्क में रहे आपके साथ में? मैम ये लोग तो मेरे तो 20 अप्रैल को गई थी, तो 20 अप्रैल को ये वहीं प्रेजेंट थे। ये हम्म। मेरा पूरा 100% मैं श्योर हूँ। जी। यानी कि आपको शुरुआत से ही कुछ ऐसा संदिग्ध लग रहा था, इसके बाद आप खुद अलर्ट पर थी और कहीं वीडियोस भी बना रही थी और आप भी बिल्कुल प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ उन सभी के जब सवालों का जवाब दे रही थी एकता जी? जी जी। मेरे हम्म। से वो सवाल जब धर्म को लेके पूछे, मेरे साथ जितने भी लोग थे मेरे हिंदू थे, लेकिन मैंने बोला कि मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो मुस्लिम है, बस हम 4 लोग जो हैं हिंदू हैं, जो मेरी बहन भाई हैं। तो और वो हम्म। मेरे पति के पूछे, तो मैंने बोला मेरे पति मेरे साथ नहीं आए, क्योंकि वो 200 मीटर आगे हम लोगों से चल रहे थे हम्म। खच्चर पे। तो मैंने बोला वो हमारे साथ नहीं आए, और वो जो है अफ्रीका में रहते हैं। हम्म। कुल कितने लोग थे एकता जी? इसके अलावा ये भी बताइएगा कि आपने ये भी बताया कि एक छोटा सा फोन भी था और वो बातचीत भी कर रहे थे, तो आपने उनकी बातें सुनी? किस तरह की बातें थी और आपस में वो लोग क्या बातें कर रहे थे? अपनी भाषा में बात कर रहे थे या जी, फिर हिंदी में या उर्दू में? मेरे साथ कर रहा था, बोला था कि आपके जन्म से आप कुरान पढ़ा करो, कुरान में आपके उसका मतलब भगवान को बोला था, भोले बाबा को, उसका जिक्र है, आप वो पढ़ो। तो फिर है ना, इतने में उसके पास कोई फोन आया था, इतना बड़ा फोन था, वो पैसे निकाल के फोन से बात करता है। प्लान ए फेल, प्लान बी, प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान बी। हम्म। बोला 35 बंदूक में भेजा हूँ, हम्म। और वो घाटी में रखी है, घास के बॉक्स में। तो फिर मैं उनको ऐसे उसको देख रही थी, उससे आंखों में आइस कांटेक्ट हुआ, तो वो तुरंत दूसरी भाषा यूज करने लग गया था। हम्म। यानी कि उसको आपने समझ में नहीं आ प्लान ए बी कहते हुए सुना है, क्योंकि आमतौर पर ये एक सीक्रेट लैंग्वेज होती है जिसे कोड लैंग्वेज भी प्लान कहा जाता है, और बी, उसमें ये लोग बातें कर रहे थे। प्लान ए, प्लान बी, ब्रेक फेल, और हम्म। 35 बंदूकें मैं घाटी भेजा हूँ। घाटी जगह का कोई वो बार बार नाम ले रहे थे, तो ये मैं 100% सुनी। जी। बिल्कुल। और उसको
उसके बाद ही हमने डिसीजन लिया था हम वापस आएंगे। यानी कि आप जब वापस आई तो उसके बाद ये गायब हो गए, उसके बाद आपका अगला कदम क्या रहा? आप लोगों ने किस तरह किसी से क्या कांटेक्ट किया, क्योंकि आपको बहुत कुछ संदिग्ध नजर आ रहा था वहां पर जिस तरह से आपसे सवाल किए जा रहे थे। जी हम लोग नीचे आए, हमने नीचे आर्मी और लोकल पुलिस को कांटेक्ट करने की कोशिश की, देखा हमको, और हम पहले से भी बहुत ज्यादा डरे हुए थे, दिखे नहीं, तो हम तुरंत गाड़ी में बैठे और तुरंत वहां से ड्राइवर से बोले जल्दी से स्पीड से भगा लो। तो हम लोग जल्दी से बहुत तेजी से भागे, क्योंकि मेरे बच्चे बहुत ज्यादा रो रहे थे, मेरी छोटी बेटी थी, वो बार बार पूछ रही थी मम्मा वो आपको क्यों खींच के ले जा रहे थे, मामू को क्यों खींच रहे थे, तो हम बहुत ज्यादा डर गए। हम्म। एकता जी, और ये खच्चर की बात सामने आई है, तो खच्चर वाले आपके साथ कब से जुड़े हुए थे और कितने पहले से? क्योंकि पहलगाम से बहसरन घाटी जाना है तो लगभग 5 किलोमीटर के आसपास का ये इलाका पड़ता है। 6 किलोमीटर का था, लेकिन वो जो खच्चर वाले तो हम लोगों के साथ 12 तो नीचे से गए थे, वो 6 लोग गायब हो गए थे। फिर जो बीच में मीर वैली पे 2 नए मिले थे, जो दोनों का स्टेज जारी हुआ है, वो दोनों हमें ऊपर मिले थे। जी, एकता जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आपने आसपास कितने लोगों को वहां पर देखा था, और जिन खच्चर वालों को आपने किराए पर लिया तो क्या उनके साथ और भी लोग थे और वो आपस में ही कुछ बातें कर रहे थे? क्योंकि आमतौर पर जो खच्चर वाले होते हैं वो टूरिस्ट से बात करते हैं, लेकिन आपको संदिग्ध नजर आया। जो नीचे से हमारे साथ खच्चर वाले गए थे वो उनसे कोई बात नहीं कर रहे थे, मैंने नीचे आके उनसे पूछा वो लोग कहाँ हैं, मुझे उनसे बात करनी है, और तो वो लोग बोले खच्चर वाले हम उनको नहीं जानते। वो मैंने बोला वो तो आपके हेल्पर थे, वो ऐसे हमें दिखा रहे थे, वो उनको नहीं जानते हैं, और मैंने बार बार उनसे पूछ रही थी तो वो बता नहीं रहे थे, लेकिन वो हमारे साथ ही चल रहे थे, ऐसे लग रहा था वो खच्चर वाले ही हैं। जी, यानी कि खच्चर वालों को दूसरे खच्चर वाले नहीं जानते। आमतौर पर होता यह है कि प्रॉपर रजिस्ट्रेशन होता है और एक दूसरे, क्योंकि ये इनका आपसी व्यापार रहता है तो ये एक दूसरे को जानते हैं, कई बार मदद करते हैं, लेकिन वो खच्चर वाले ये बता रहे हैं कि ये इनको जानते ही नहीं है। जी बिल्कुल। फिर और उनमें से जो ऊपर है मैं कस्बे से हम नीचे शायद 50 से 70 मीटर आगे आके हमें दिखे नहीं थे कहाँ गए। 2 खच्चर वाले में से ऐसे थे जो मेरे कान में आके और मेरी फ्रेंड्स के कान में आके बोले थे कि आप मैम जल्दी से निकल जाइए और जल्दी से गाड़ी में बैठ के आप निकल जाइए, बार बार वो यही बात बोल रहे। जी, यानी कि वो आपको बता रहे थे कि कुछ बड़ा होने वाला है और इसीलिए आपको ये कह रहे थे कि आप लोग निकल जाइए। ये तो वो नहीं बोले थे क्या होने वाला है, बस यही वर्ड थे उनके कि मैम जल्दी से आप यहाँ से निकल जाइए और आप जल्दी से गाड़ी में बैठिए और निकल जाइए। जी, और इसके अलावा फिर अब कश्मीर से निकलकर आप उत्तर प्रदेश कब पहुंचे और कैसे आपको पता चला कि ये जो आपने वीडियोस बनाई है, जिससे आपने बात की है, जो खच्चर वाले हैं इन्हें आप कहीं ना कहीं जानते हो और ये पूरे मेल खा रहे हैं जो स्केच जारी हुआ है? मैम हम लोग यहाँ पे पहुंचे थे, हम लोगों मैंने फोन देखा, मैं यहाँ पे पहुंची 12-1 बजे, तो मैंने फोन देखा, मैं एक्चुअली मैंने वहाँ पे मांगा था कि आज हम, क्योंकि हमें 2 मिनट के लिए लगा था, जिंदा नहीं जाएंगे। वहाँ हम लोग आए तो सबसे पहले मैंने काशी विश्वनाथ में दर्शन किए और फिर मैं 12 बजे 1 बजे अपना फोन लेती हूँ तो देखती हूँ मेरे जीजू जो है CISF में ऐसा ही है, वो मेरे को भेजे हुए थे ये फोटो, तो मैंने उनको तुरंत बोला कि मैं इनको पहचानती हूँ। फिर मैंने वो ग्रुप में भी भेजा कि मैं आप इनमें से, मेरे जो ग्रुप के 20 लोग थे उनको बोला कि आप इनको पहचानते हो, तो वो बोले हाँ हम इन दोनों को पहचान रहे हैं। उसके बाद आपने क्या किया जब आपने पहचाना? उसके बाद मैंने 1076 नंबर पे कॉल किया बताने को, लेकिन वो मेरे को कोई रेस्पॉन्स नहीं किए। 2.5 मिनट हमारी बात हुई, 2 मिनट 30 सेकंड, वो लेकिन मेरी बात को अनसुना कर दी। फिर मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, तो फिर मैंने फेसबुक पे CM योगी और लोकल पुलिस वगैरह सबको टैग करके वो स्टोरी लगाई थी। फिर उसके बाद एक्शन हुआ? हाँ मीडिया वाले आए यहाँ पे, मीडिया वालों के थ्रू थोड़ा सा अभी सबकी कॉल आई थी, SP सर वगैरह सब लोग मिले थे। ठीक है, तो आपसे आपके मोबाइल में जो फोटोज वीडियोस थे वो उन्होंने लिए? जी लिए। इसके अलावा उन्होंने और क्या कुछ पूछा? क्योंकि आंखों देखी आप बता रही हैं और एक इतना बड़ा हमला पहलगाम में हुआ है और भगवान की ये मर्जी थी कि आप लोग सुरक्षित वापस वहां से आए हैं, लेकिन दुखद ये था कि 26 पर्यटकों की वहां जान चली गई। जी वो बस यही जाने और मेरे से फोटो वगैरह लिए, उसके अलावा और कोई बात नहीं हुई। और मैं को लेके थोड़ा सा मेरी फैमिली डरी हुई थी, क्योंकि
कि अपनी सेफ्टी के लिए, तो मैंने बोला कि कोई भी कैसे भी करके कुछ थोड़ी बहुत सेफ्टी भी दी जाए, क्योंकि अभी मेरे को भी लग रहा है फैमिली वाले सब लोग डरे हुए हैं, सब लोग बोले कि आप है ना फोन वगैरह बंद करके रूम में छुप जाइए और आप रिश्तेदार का किसी का बोले वहां पर चले जाइए। ठीक है, परिवार एक और में सवाल है ये मेरा एकता जी, आपने क्योंकि ये प्लान चेंज कर दिया था कि पहलगाम अब नहीं जाएंगी और घटना हुई है लगभग पौने तीन बजे के आसपास, 2:45 पर। अगर आप वो प्लान बनाती, आगे कंटिन्यू रखती, तो क्या आप भी उसी वक्त पहलगाम पहुंच जाती? जी सर, हम लोग अगर प्लान ये रखते हैं तो जो 22 तारीख को हमला हुआ वो 20 को होता, क्योंकि जो टेररिस्ट वहां पर थे वो हमारे साथ में थे। जी। और वो जो 20 तारीख को प्लान उनका इसलिए फेल हो गया, हम लोगों ने ऐसे इनको प्रेजेंट किया था जैसे हम लोग लाइव आ रहे हैं, उनको ऐसे शो कराया हमने, लेकिन हम लोग लाइव नहीं आए थे, वहां पर नेटवर्क नहीं था, क्योंकि हम लोगों से उनसे बदतमीजी हुई थी। वो कुरान वगैरह पढ़ने को बोल रहे थे और धर्म को लेके बात कर रहे थे, जी। भोले बाबा को लेके भी वो गलत वर्ड बोल दिए थे। ठीक है, बहुत शुक्रिया एकता जी, आप हमारे साथ जुड़े हो और हमारे साथ जानकारी आपने साझा की। तो ये वो चश्मदीद थी जो पहलगाम जान रही थी और इसी दौरान उन्होंने खच्चर वालों को देखा। खच्चर वाले कुछ संदिग्ध बातें उनसे कर रहे थे, कुरान की बात कर रहे थे, इसके अलावा जो रुद्राक्ष की माला पहनी है उसके बारे में बात कर रहे थे, पूछ रहे थे। अमरनाथ में जो बाबा हैं उनके बारे में कह रहे थे कि आप कुरान पढ़िए, कुरान हिंदी में भी है। इस तरह से उन्होंने तमाम बातें की, लेकिन यहाँ पर एकता तिवारी की बहादुरी देखी। इसके अलावा उनकी जो है कहीं ना कहीं उन्होंने अब पहलगाम से जो यात्रा है वो स्थगित की और वापस से वो अपने शहर